कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। महसूलात से मुताल्लिक़ बिल, दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक़ मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी PTI की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को हक़ है कि वो यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में बोले कि बानी PTI के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आतिफ खान को ख़राब कारकर्दगी पर बानी PTI के कहने पर ओहदे से हटाया गया। बानी PTI के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान की सदर पेशावर रीजन बनने पर भी तंज़ किया, जबकि दीगर अरकान ने मुबारकबाद दी। आतिफ खान ने अली अमीन के मौक़िफ़ पर रद्द अमल में कहा कि वज़ीर आला ने जो ग्रुप में कहा उस पर तबसरा नहीं कहेंगे। सदर जरदारी रूबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फ़राइज़ फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, सदर ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से केनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गड़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। आसफा भुट्टो ने भी अस्पताल में सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज़ बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेज़ी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। इतवार को तोरखम रास्ते 876 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस भेजे गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारकीन वतन भेजे जा चुके हैं। पंजाब में इतवार को 1047 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया है। 1047 अफगान मुहाजिरीन को आज तोरखम से अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली फ़ौज के हमले गज़ा में मस्जिद और खैमों में सोए बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले, 46 अफराद शहीद। गज़ा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में 500 बच्चे शहीद। गज़ा हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज 20 रोज़ से नस्लकुशी मुहिम में मुसलसल बच्चों को निशाना बना रही है। गज़ा का बचपन बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले दफन हो रहा है। गज़ा से हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर अशकलोन में भी गिरे। अशकलोन में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी लड़ाका तैयारों के हफ्ते की रात यमन के शहर सादा पर हमले। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के मुताबिक हमलों में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी। हमलों में 2 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई।
सरगोदा में मैसेजिंग ऐप के पैगाम में करप्शन के इल्ज़ामात पर पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना छोटा साहिवाल के मोहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कराया। शहरी ने मोहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। बोले, रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं? कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मर्द शनास नहीं थे, मर्दम शनास भी नहीं थे। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते थे? बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं? बानी PTI तो हम परस्ती हो गए थे कि आज का दिन अच्छा नहीं। जनावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। मुल्तान के सहू चौक के करीब भी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी। मंगला डैम गुज़िश्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका। जहां कुछ अरसे पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी ना होने के बायस कई इलाकों में ज़मीनें बंजर हो चुकी। संगलाख ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शुमाली वजीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। दलेर और बहादुरबाज खालका स्कूल ना होने के बायस तालीम से तो महरूम है, लेकिन उसके शौक के आगे ऊंची चट्टानें हाइल नहीं होती। पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका मकीन कहते हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ स्कूल कायम। कराची के इलाके कुरंगी ज़मान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम हलाक, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन बरामद। गार्डन उस्मानाबाद में फायरिंग से वलीद नामी शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक वलीद का कत्ल लियारी गैंग वॉर का शाखसाना है। मकतूल गैंग वॉर सरगना मुल्ला निसार का करीबी साथी था। मकतूल पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे। कस्बा इस्लामिया कॉलोनी में झगड़े के दौरान शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। मुलजिम जराइम पेशा और नशे का आदी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान मालिक के तशद्दुद से 18 साल का लड़का जाँ बहक, दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ईद पर ज्यादा छुट्टियों पर तशद्दुद किया था। मनावा में ही फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। गवादर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने कहा कि कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक वाला रास्ता बहाल कर दिया गया है। कोयटा से कराची जाने के लिए दश्त का रास्ता भी बहाल किया जा रहा है। दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार किया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। इससे कबल सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी कराई है। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर हामला बीवी और बच्चों को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस और अहले मोहल्ला के मुताबिक मामला घरेलू तशद्दुद का है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया कि बीवी तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई। 5 और 8 साल के बच्चों ने चीखो पुकार की तो मुलजिम ने बच्चों के हाथ पांव बांधकर झोपड़ी को ही आग लगा दी। मुलजिम को आज रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
गुजरात में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून की शिकायत पर गुजरात के थाना बी डिवीज़न में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान में हसन मुश्तबा, सफ़ीर हुसैन, करीम अब्बास, मुशाहिद रज़ा और आफाक हैदर शामिल हैं। 22 साल की खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की थी। खातून ये इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने शिकायत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA का गुद्दू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर कैनाल किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर रहा। सक्कर, नौशहर, फिरोज, सजावल और दीगर अजला में धरने। मुजफ्फरा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा व तालबात इम्तहानात देंगे। 499 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक तलबा व तालबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इम्तहानी मराकज़ में किसी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अमरीकी कौंसल खानों और सफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खानों की तरफ मार्च होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी और आलमी बिरादरी की बेहिसी काबिल मज़म्मत है। अमरीकी साए तले खुद को महफूज समझने वाले तारीख़ के कटहरे में खड़े हों। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में खेतों से 6 साल के बच्चे की लाश मिलने का वाक़या। बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे का कत्ल उसकी वालिदा से बदला लेने के लिए किया। मुलजिम को शक था बच्चे की वालिदा के वरगलाने पर उसकी बीवी नाराज़ होकर मैके गई थी। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली बैनुल-अक़वामी शाहराह कराकोरम को दुनिया की बुलंद तरीन गुज़रगाह का दर्जा भी हासिल है। इस अजीम शाहराह की तामीर के दौरान मुतादिद चीनी इंजीनियर और दीगर कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गिलगित में सालाना तक़रीब हुई। शाहराह कराकोरम की तामीर 1966 में शुरू होकर 12 साल के अरसे में 1978 में मुकम्मल हुई थी। बरतानिया के 2 अरकान पार्लिमान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना कर दिया गया। बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लिमान इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियाँ रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अरकान पार्लियामान से इसराइली बर्ताव की मज़म्मत। कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है। ट्रंप की जानिब से वियतनाम पर 46% टैरिफ के जवाब में वियतनाम ने अमरीकी टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तो लाम ने उनसे टैरिफ के नफाज को कम अज़ कम 45 दिनों के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की, ताकि दोनों ममालिक को इस मामले पर मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे कबल माशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तजारती मुज़ाकरात के लिए राबता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं।
तज्जिया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सला वैन का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, कहा अमरीकी महसूलात तमाम ममालिक को नुकसान पहुँचाएंगे। यूरोपीय यूनियन अमरीका से बातचीत और अपने दिफाई जवाबी इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा कि सलामती, दिफा और यूक्रेन की हिमायत पर बरतानिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान सुपर लीग की नामवर फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की कलंदर्स नाइट का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में इनेकाद। नामवर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी की सालगिरह, हज़ारों शायकीन की मौजूदगी में केक भी काटा। PSL 10 के लिए फ्रेंचाइज की किट और तराना भी लॉन्च किया गया। HPL PSL 10 की ट्रॉफी की कोयटा में रोनुमाई। ज़िला इंतज़ामिया, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के विकेट कीपर हसीबुल्ला ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया। शायकीन ने ट्रॉफी पर फूल बरसाए, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद इमाद को पहले राउंड में शिकस्त। खवातीन इवेंट में तीनों प्लेयर्स पहले ही राउंड में नाकाम। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में रुस्तम पाकिस्तान दंगल का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। 4 पहलवान आसिफ मोची, अदनान टायरावाला, गुल्लू पहलवान और तैयब रजा अवान सेमीफाइनल में पहुंच गए। दंगल के दोनों सेमीफाइनल्स मई के आखिर में होंगे। देसी और अमरीकी टच एक साथ। भंगड़ा बीट पर दिलजीत दोसांझ और विल स्मिथ ने रंग जमा दिया।